नमस्कार, मैं विनोद कुमार विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल मैंने करंट अफेयर्स में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, उसी टॉपिक को शामिल किया है जिससे प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं वे कौन से करंट अफेयर्स हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर किए हुए देखते हैं। क्वेश्चन 1 है बीटिंग द, यहाँ छूट गया है, बीटिंग द स्ट्रीट। बीटिंग द स्ट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बीटिंग द स्ट्रीट समारोह का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पहली बार किस शो को शामिल किया गया है? तो पहली बार जो है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। बीटिंग द स्ट्रीट रोड शो में बीटिंग द रिट्रीट बीटिंग द रिट्रीट जो शो हो रहा है उसमें किस शो को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है कार शो, ऑप्शन बी है ट्रेन शो, ऑप्शन सी है ड्रोन शो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है ड्रोन शो को पहली बार उसमें बीटिंग द रिट्रीट जो समारोह हो रहा है दिल्ली में, उसमें ड्रोन शो को शामिल किया गया है पहली बार। मैं बता दूं कि 1000 ड्रोन उसमें ड्रोन शो में भाग ले रहे हैं। 1000 ड्रोन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ड्रोन शो का आयोजन किसने किया है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से ड्रोन शो का आयोजन किसने किया है? ऑप्शन ए है खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी है दूरसंचार विभाग, ऑप्शन सी है स्टार्टअप बोटलैब डायनेमिक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि निम्नलिखित में से ड्रोन शो का जो आयोजन किया गया है वो स्टार्टअप बोटलैब डायनेमिक्स, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का एक प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैंने बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को प्रतियोगिता के परीक्षा के लिए शामिल किया है। तो आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। ऑप्शन ए है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी है दूरसंचार विभाग और रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है स्टार्टअप बोटलैब डायनेमिक्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने ड्रोन शो का आयोजन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस ड्रोन शो में कितने ड्रोन शामिल हो रहे हैं? तो इस ड्रोन शो में देखो, नई दिल्ली में जो ड्रोन शो नई दिल्ली में जो ड्रोन शो का आयोजन किया गया है उसमें नई दिल्ली में ड्रोन शो का आयोजन किया गया। पूछ रहा है कि उसमें कितने ड्रोन शो जो है शामिल किया गया है। तो उसमें 1000 ड्रोन शो को शामिल किया गया है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किन दो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता हुई है? कहता है कि मुक्त व्यापार के लिए पहले दौर की वार्ता हुई है। तो भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुक्त व्यापार के लिए जो समझौता हो रहा है वो भारत और ब्रिटेन के बीच हो रहा है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए हैं?
यानी राजनयिक संबंध जो हैं उसके 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन ए है भारत और इसराइल, ऑप्शन बी है भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हुए हैं। तो वो देश है भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। मंत्रिपरिषद से दोस्तों एग्जाम में मंत्रिपरिषद से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने उसकी उपयोगिता को देखते हुए इसमें शामिल कर लिया है जो करंट अफेयर्स के क्रम में आ गया है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। ऑप्शन ए है अमित शाह, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है मनसुख मांडविया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों तो ये है मनसुख मांडविया जी हैं। ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ दिया करता है, तो आप ध्यान से देखें और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके लिए मैंने बहुत अच्छे करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया है जो प्रतियोगिता परीक्षा में जिसे पूछने के बहुत संभावना है। हाल ही में केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर अनंत नागेश्वरन को, बी है राजनाथ सिंह को, सी है मनसुख मांडविया को और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है एक डॉक्टर अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। दोस्तों ये स्पोर्ट्स से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो आयोजन है मेलबर्न में किया गया है। और इसका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो महिला सिंगल्स का खिताब जो है किसने जीता है। ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है डेनियल कॉलिंस, ऑप्शन सी है एशले बार्टी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो इस ऑप्शन जो है सी हो जाएगा एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। इन्होंने किसे पराजित कर यह खिताब जीता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया है दोस्तों। हाल ही ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एशले बार्टी ने किसे पराजित कर महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। ऑप्शन ए है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी है डेनियल कॉलिंस, ऑप्शन सी है एशले बार्टी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेनियल कॉलिंस को हराकर एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है डेनियल कॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। इनका संबंध किस देश से है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो खिलाड़ी खिताब जीतते हैं टूर्नामेंट में तो उनसे संबंधित खेल और देश काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने उसी तरीके का प्रश्न इसमें शामिल किया है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, ध्यान से देखें। इनका संबंध कहाँ से है, किस देश से है। तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध एशले बार्टी का संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। इनका संबंध किस खेल से है। मैं पहले ही बता दिया था कि जो खिलाड़ी खिताब जीतते हैं
उससे संबंधित देश, वे किस देश के रहने वाले और संबंधित खेल यानी वे किस खेल के प्लेयर हैं, बहुत इन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी ने जीता। इनका संबंध किस खेल से है, पूछ रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशले बार्टी का जो संबंध है वो टेनिस प्लेयर है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को पराजित कर, यहाँ को छूट गया है दोस्तों, को हो जाएगा, डेनियल कॉलिंस को पराजित कर यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से डेनियल कॉलिंस का संबंध किस खेल से है। कहता है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को पराजित कर यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से डेनियल कॉलिंस का संबंध किस खेल से है। डेनियल कॉलिंस का संबंध किस खेल से, ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेनियल कॉलिंस का संबंध जो है टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को पराजित कर यह खिताब जीता है। निम्नलिखित में से डेनियल कॉलिंस का संबंध किस देश से है। डेनियल कॉलिंस जो है किस देश की प्लेयर है। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डेनियल कॉलिंस जो है, मैं बता दूं कि टेनिस के प्लेयर हैं, और डेनियल कॉलिंस जो है टेनिस के प्लेयर हैं और इनका संबंध जो है अमेरिका से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, अमेरिका के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। दोस्तों मैं इस प्रश्न को इसलिए शामिल कर लिया है बिकॉज कि ये जो है प्रतियोगिता परीक्षा में राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है और राफेल नडाल का संबंध किस देश से है, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है, पूछ भी रहा है और पूछने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए प्रतियोगिता परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए मैंने इसमें शामिल कर लिया है इसे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहे, मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों को शामिल किया है इसमें। कहता है कि निम्नलिखित में से राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है। राफेल नडाल का संबंध जो है किस खेल से है। ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेनिस, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राफेल नडाल का संबंध है वो टेनिस से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। कहता है कि निम्नलिखित में से राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राफेल नडाल का जो संबंध है वो स्पेन से है, स्पेन के टेनिस प्लेयर है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से। ये भी डेनियल मेदवेदेव का जो ये है बहुत बार पूछ रहा है एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है, इसे ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कहता है कि निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है। तो डेनियल मेदवेदेव का जो संबंध, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। डेनियल मेदवेदेव बहुत इंपॉर्टेंस है, यह राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, ये सब बहुत प्रतियोगिता परीक्षा में पूछते रहता है। तो ये जो है रूस के हैं, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, रूस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध किस देश से है, सॉरी किस खेल से है।
कहता है निम्नलिखित में से डेनियल मेदवेदेव का संबंध जो है किस खेल से है। ऑप्शन ए है टेनिस, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, टेनिस के प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया हॉकी कप का खिताब किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, इसलिए मैंने इसे शामिल कर लिया है प्रतियोगिता परीक्षा के उद्देश्य से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया हॉकी कप का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एशिया हॉकी कप का जो आयोजन किया गया था, उस एशिया हॉकी कप के विजेता जो है जापान बना है, जापान। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में एशिया हॉकी कप का खिताब जापान ने जीता है। कहता है कि हाल ही में एशिया हॉकी कप का खिताब जापान ने जीता। जापान ने किस देश को पराजित कर यह खिताब जीता है। जापान ने कह रहा है कि किसे पराजित किया है। ऑप्शन ए है उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जापान जो है वो दक्षिण कोरिया को हराकर जो है जीता है एक खिताब। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ ये महत्वपूर्ण आज का करेंट अफेयर्स था। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दें। बिकॉज दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।